ताली बजाते रहेंगे जब तक भाई साहब मंच पे नहीं आ जाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। भाई साहब सभी उपस्थित भाई और बहनें, आज यहाँ पर जो पार्टी की तरफ से सामाजिक सम्मेलन होने जा रहा है, ओबीसी मोर्चा के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित जिन्होंने अभी विचार रखे, हमारी बहन कंवलजीत साराफ जी, हमारे युवा साथी और प्रदेश के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष सुनील यादव जी, बहन अनुपमा लोधी जी, और जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, ये जिम्मेदारी दी गई थी, हिमांशु यादव युवा नेता, सम्मानीय राम खिलाड़ी जी यादव जी, यूके चौधरी जी और सभी मान्यवर ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी, आए हुए सभी अनेक जाति के सम्मान्य भाई और बहनें, युवा साथियों, ये कार्यक्रम देश के लिए एक संदेश देने वाला कार्यक्रम है कि भारतीय जनता पार्टी में अनेक जाति के लोग, अनेक वर्ग के लोग साथ में रहते हैं, आशीर्वाद देते हैं और आगे भी इसी तरह से सामाजिक सम्मेलन के माध्यम से सभी जाति के लोगों को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम चल रहा है। और इसीलिए यहाँ पर अभी मंच पर जो विविध समाज के लोगों को बुलाया गया, सम्मानित किया गया, ये पार्टी का एक कर्तव्य है। ये तो भारतीय जनता पार्टी अभी सत्ता में है, प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हैं, वो पार्टी के नेता हैं। अनेक राज्यों में भी सरकारें बीजेपी की हैं और ये सारी बातें जो हम देखते हैं, कभी किसी जमाने में ये देश में चारों तरफ और बरसों तक कांग्रेस पार्टी का राज रहा है। 2014 में जब सरकार बनी, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, तब से लेकर अभी 10 वर्षों तक हमने देखा है कि सबका साथ सबका विकास, इस संदेश के साथ में, इस ध्येय के साथ में, इस नारे के साथ में प्रधानमंत्री जी ने सभी को न्याय दिया है, सरकार ने सभी के लिए काम किया है और पार्टी चाहती है कि सभी को सम्मान के साथ में पार्टी से जोड़ा जाए। जितने भी लोग यहाँ बुलाएंगे, कुछ लोगों को पार्टी में प्रवेश भी दिया गया है, सम्मानित किया गया है। और हकीकत तो यह है कि देश में लोकतंत्र होने से सरकार को ये अपना कर्तव्य मानना चाहिए कि सभी का समान विकास होना चाहिए, सभी के सम्मान और विकास के साथ में पार्टी ने, सरकार ने काम करना चाहिए। अनेक बातें यहाँ रखी गई है। मैं इतना कहूँगा कि जो हमारा ओबीसी वर्ग है, पिछड़ा जाति वर्ग है, ये देश में सबसे अधिक वर्ग ओबीसी वर्ग है। कई आदिवासी भी है, कई दलित भी है और उसके बाद में कई अल्पसंख्यक भी है। इन सभी में सबसे अधिक ओबीसी वर्ग होने से इन भाइयों में, पिछड़ा जाति के भाइयों में प्रधानमंत्री जी ने बहुत अधिक ध्यान देना दिया, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। और इसीलिए मंडल आयोग की स्थापना के बाद में मंडल आयोग ने जो रिपोर्ट दी थी, उसका कहीं पर भी अमल नहीं हो रहा था और नॉमिनल ओबीसी के लिए आरक्षण था। लेकिन जब ये बात प्रधानमंत्री के ध्यान में लाई गई, उन्होंने अपने कार्यकाल में जो पिछड़ा जाति के लोग हैं, उन लोगों के लिए जो कमीशन बना हुआ था, ओबीसी कमीशन, उन्हें ताकत दी, संवैधानिक दर्जा दिया और आज ओबीसी कमीशन के माध्यम से पूरे देश में जहाँ पर ओबीसी है, सभी जगह पर न्याय देने का प्रधानमंत्री की कल्पना से और साफ नीयत की वजह से काम होने जा रहा है। मैं यह स्पष्ट करता हूँ कि मैं जब कमीशन में बैठा हूँ, एक 2 स्टेट है जहाँ पर ओबीसी भाई नहीं रहते हैं।
नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन सभी पूरे देश में हर स्टेट में बड़ी संख्या में, त्रिपुरा से लेके आसाम से लेके और केरला तक हर जगह पर बड़ी संख्या में हमारे भाई लोग रहते हैं। रही बात देश की आगे चलाने की, ये बात सही है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने देश की ताकत बढ़ाई है और ताकत के साथ में देश को आत्मनिर्भर बनाने का भी बहुत बड़ा प्रयास चल रहा है। प्रयास ही नहीं चल रहा है तो लोग आत्मनिर्भर हो गए। वो कृषि क्षेत्र से लेकर उत्पादकता की तरफ पे हमने देखा, हर जगह हम उत्पादन बढ़ा रहे हैं और इसी माध्यम से देश की गरीबी समाप्त होगी। ये भावना सरकार की है, प्रधानमंत्री जी के। जहाँ पर जो तस्वीरें लगी है, ये देश पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँचना चाहिए और वो विकास पहुँच रहा है। देश की आबादी को अगर हम देखा तो 140 करोड़ की आबादी में जब देश के प्रधानमंत्री नजर मारते होंगे, सोचते होंगे, तो सबसे बड़ी बात आपके ध्यान में आएगी कि जब कोरोना का संकट काल था, कोरोना देश में चल रहा था, सभी जगह पर काम, बेरोजगार बंद था, गरीब लोग घर में बैठ गए थे, इंडस्ट्री बंद थी, दुकानें बंद थी, काम नहीं मिलता था, ऑटो रिक्शा हर चीज़ बंद थी, मजदूर घर में बैठे थे, किसान भी घर में बैठे थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब इतना बड़ा काम किया जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता है, कि देश के 80 करोड़ जनता के लिए 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया है। इसका अर्थ यह होता है कि देश का हर व्यक्ति भूखा न रहे, हर घर में चूल्हा जला और हर घर की रोजगार बेरोजगारी रहते हुए भी कोई भूखा नहीं रहा। मैं कई बार अपनी सभा में बोलता हूं, अगर उस कोरोना संकट काल में अगर सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी की नहीं होती, भाजपा की नहीं होती, जितनी कोरोना की बीमारी से लोगों की मौतें हुई हैं, उससे 4 गुना लोग भूख से मर जाते, भूखे रह के मरते। लेकिन एक प्रामाणिक अपने वोट को ध्यान में रखते हुए कि जिस जनता ने हमें वोट दिया है, उस जनता के लिए प्रधानमंत्री इतनी बड़ी सुविधा प्राप्त कर दी थी कि कोरोना संकट काल में ही नहीं, ये बीमारी को समाप्त करने के लिए जो वैक्सीन बने थे, वैक्सीन हर घर तक पहुंचा, हर बच्चे तक पहुंचाने की कोशिश की गई। 200 करोड़ से अधिक वैक्सीन देश में लगाए गए। इतनी बड़ी ताकत से सरकार ने काम किया है। जो दुनिया में बड़े बड़े देश है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, जापान है, रशिया है, इन लोगों ने जो काम नहीं किया वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश में हुआ है। हमारे ऋषि मुनि ने कहा था, वही राजा सही है जिस राज्य में कोई भूखा नहीं सोता है, और वही आज सिद्ध होने जा रहा है। आज भी गरीब लोगों के लिए अनाज मुफ्त मिलता है, जिसमें सभी वर्ग के लोग हैं। इस तरह से सरकार काम कर रही है। अब जिस तरीके से हमने देखा कि विश्वकर्मा योजना आई है, यहाँ पर हमारे सभी भाइयों को बुलाया गया है। 18-20 जातियाँ उसमें जोड़ी गई है। जो कारीगर है, जिनमें कुशलता है, कौशल्य है, कोई कुम्हार है, कोई लोहार है, कोई बढ़ई है, कोई धोबी है, दर्जी है। एक बात देखिए कि देश के अंदर में जो जाति व्यवस्था है वो व्यवसाय पर आधारित है। सरकार जब बनी थी तब कौशल विकास मंत्रालय बना। एक कौशल विकास मंत्रालय का अर्थ क्या होता है? देश में जो कौशल है, कुशलता है, कारीगिरी है, ये समाप्त होते जा रही थी। मैं बरसों तक लोकसभा में काम करता हूँ, 4 बार लोकसभा मेंबर रहा हूँ। मैंने देखा था, आपने भी देखा है कि चाइना से मूर्तियां बनकर यहाँ आती थी, राम की, कृष्णा की, देवी की, देवताओं की। ये जो बच्चे लोग पतंग उड़ाते हैं, पतंग भी चाइना से आते थे, माजा भी चाइना से आता था। तो कभी कभी मजाक में कहा करता था, अगर सरकार अभी भी होती आज, तो पानी पीने के जो मिट्टी के जो रांजन होते हैं ना, क्या बोलते हैं, मटका,
ये भी चाइना से आ सकता था। इतनी गंदी सरकार चलती थी देश में, इतनी गंदी। देश में इतनी कुशलता थी, कारागिर थे जो आज जिंदा हो रहे हैं। विश्वकर्मा योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री ने उसी पर उंगली रखी है। हमें कारागिर जिंदे करने हैं। जिस घर में, जो कुम्हार के घर में, जो दर्जी के घर में, जो लोहार के घर में, जो बड़े के घर में जो भी बच्चा पैदा होता है वो अपने आप ही कुम्हार ही काम करता है। इसमें शर्म की बात नहीं। कोई नाई की दुकान है, नाई के घर में बच्चा पैदा तो बाल काटना अपने आप सीख लेता है, उसे ITI में जाने की जरूरत नहीं होती है। किसान का बेटा अपने आप किसान ही बनता है, उसे कहीं ट्रेनिंग लेने जाना नहीं पड़ता है। ये सारी बातें उस कार्यकाल में समाप्त होती जा रही थी। लेकिन एक बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री जी ने की है, देश की कुशलता को जिंदा किया है, कौशल को। इसलिए जो प्रधानमंत्री के दिल में जो है वो यह है कि स्वयं रोजगार, आत्मनिर्भरता, ये शब्दों में नहीं है। इन्होंने इन सब काम के लिए बैंक से लोन भी दिया है, मुद्रा लोन भी दिया है, अभी भी लोन देने की नई नई स्कीम चला रही है सरकार। गारंटर कौन है? सरकार है। हमें कोई वहाँ पे मॉर्गेज नहीं करना पड़ता है, कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके लोन नहीं लेना है, कोई गारंटर भी नहीं देना है। और अच्छा, करोड़ों लोगों को लोन मिला है, करोड़ों लोग। मेरे क्षेत्र में भी लाखों लोगों को लोन दिलाने में सफलता प्राप्त की। इसमें क्या हुआ है? इसमें गरीबी का प्रमाण कम हुआ है, लोगों के हाथ को काम मिला है। और ये जो चिल्लाते रहते ना कि बेरोजगारी कम नहीं हो रही है, बेरोजगारी, कौन सी सरकार ऐसी है कि हर व्यक्ति को नौकरी देगी? मैं यह मन से कहता हूं कि सरकारें कोई भी आएगी, देश में हर परिवार में नौकरी नहीं दे सकती। 140 करोड़ की आबादी देश में है, इसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों में बड़े मुश्किल से 3 करोड़ परिवार होंगे, और कई राज्यों में अगर नौकरियां मिली होंगी तो 4 करोड़ नौकरियां मिली होंगी, सरकारी नौकरियां। अब बताइए, 7 करोड़ नौकरियां अगर देश में होगी तो 140 करोड़ लोगों को नौकरियां दी क्या कांग्रेस सरकार ने? पहले कोई नहीं देगा। ये नौकरियां नहीं, ये रोजगार है। अपने भी बलबूते पे हमें नौकरी, रोजगार प्राप्त करते, कुछ ना कुछ हमें स्वयं रोजगार करना पड़ेगा, तभी देश की बेरोजगारी कम होगी। अभी किसानों को कितना अच्छा आनंद मिलता है, मैं देखता हूँ। मैं हम तो ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं, सभी उपज के दाम बढ़ रहे हैं, मार्केटिंग अच्छा हो रहा है, निर्यात कर रहे हैं। जब मैं पहली बार लोकसभा में चुनकर गया था तो मैं देखा कि गेहूं भी बाहर से आते हैं, दालें बाहर से आती थी। अब हम गेहूं निर्यात करते हैं, दालें निर्यात करते हैं। इसका अर्थ क्या है कि उपज भी बढ़ती गई है,